देखते हैं। तो ये पार्ट हमारा पंचकर्मा जो है वो एंड की तरफ है। और लास्ट टाइम ये पर्याय वगैरह देख लिए थे, याद हो गए होंगे। जल्दी से बता देता हूँ, चलो एक बार और देखेंगे। तो मधु और सैंधव नमक का प्रयोग करते हैं कफ विलयन के लिए, छेदन के लिए। अपग वो कंडीशन वमन कराते हैं, और पच्यमान कंडीशन में विरेचन कराते हैं पचने के बाद। मदन फल कषाय योग इसके 9, मात्रा योग 8, षाडव के 10, अवलेह के 20 योग हैं। मदन फल के पर्याय लिखे हैं करहाट, राठ, पिंडितक, श्वसन। तो श्वसन, पिंडितक और करहाट तीनों को देख लेना। जीमू तक के गरागरी, वेणी, देवताड़क, मात्रा योग इसके भी 8 हैं। इक्ष्वाकु, एक पिंड फला इसका पर्याय है, उसको देख लेना। पिंड फला, पिंडी तक मदन फल का है। मात्रा योग इसके भी 8 है। धामार गए। तो राजा को जाल में फंसा लिया, धर्म करने वाला राजा है ना। तो करकोट की कोटफला, ये भी इसके पर्याय है। वत्सक के कुटज, शक्र, ग्रीमल्लिका और इसके बीज को इंद्रव या कालिंगक कहते हैं। इंद्रव या कालिंगक, इसकी मात्रा वही है जो मदन फल पिपली की मात्रा है। अंतरनक मुष्टि प्रमाण, इसको यूज करते हैं पित्त कफज विकारों के अंदर, पित्त कफज विकारों में। त्रिव्रत विरेचन कराने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है। इसके पर्याय में सर्वानुभूति और सुभा, इनको देख लेंगे। दो भेद हैं इसके, अरुण और श्याम। अरुण वैरायटी बेस्ट है, श्रेष्ठ है। नेक्स्ट चलेंगे अभी। एक योग लिखा हुआ है कल्याणक गुण। तो कह रहे इससे सभी ऋतुओं में विरेचन कराया जा सकता है। कल्याणक गुण सभी ऋतुओं में विरेचन कराने के लिए यूज किया जा सकता है। त्रिव्रत, कुटज, पिपली, ये द्रव्य मिला के ये वर्षा ऋतु में विरेचन कराने के लिए बताया गया है। और त्रिव्रत के साथ सिर्फ गुड़ लेना। इसको हमने गुड़ की जगह शर्करा किया था ना लास्ट टाइम, बताओगे जरा। एक मिनट दो मिनट, मैं यस भी सर। शर्करा किया ना बेटा। तो शर्करा कर लो इसको बेटा, त्रिव्रत और शर्करा ऐसा कर लो। तो ग्रीष्म ऋतु का विरेचन है। ग्रीष्म ऋतु का विरेचन, एक बार चेक करने ही दो मुझे। हम्म। तो एक तो देखा आपने कल्याणक गुण। कल्याणक गुण में एक पॉइंट भी लिख लो, यहाँ जो लिखा है वो लिख लो आप, जरूरी पॉइंट है। लिखेंगे पुंसवन में उपयोगी, पुंसवन कर्म में उपयोगी। इसकी जो वटी बनाई जाती है, मतलब उसका साइज लिख लो। तो लिखो उदुम्बर के समान। बदर, उदुम्बर दोनों वर्ड लिख लोगे, बदर या उदुम्बर के समान। ठीक है, बदर और उदुम्बर। दूसरा यहाँ जो दिया है, त्रिव्रत के साथ कुटज, पिपली, विषु भेषज, ये सारे द्रव्य। तो ये वर्षा ऋतु का विरेचन है। और दूसरा है त्रिव्रत के साथ शर्करा, तो ये शर्करा ही है, इसको ठीक कर लोगे, गुड़ नहीं है, शर्करा कर लेंगे। त्रिव्रत और शर्करा, ये ग्रीष्म ऋतु का विरेचन है। त्रिव्रत की बात करें तो गोमूत्र से इसके 18 योग हैं। गोमूत्र से 18 योग। ऋतु के अनुसार 6 योग। ऋतु के अनुसार 6 योग। षाडव से 10 योग। षाडव 10 योग। देख लेंगे, कोई खास नहीं है लेकिन नजर डालेंगे। नेक्स्ट देखो चतुरंगुल। तो आरकवत का पर्याय है। और पर्याय इसके देख लो, राजवृक्ष, शंपाक, चतुरंगुल, प्रग्रह, कृतमाल, कर्णिकार, अवघातक, सारे पर्याय जरूरी हैं, ध्यान से देखेंगे। राजवृक्ष, शंपाक, चतुरंगुल, प्रग्रह, कृतमाल, कर्णिकार और अवघातक। 4 से 12 वर्ष के बालकों में यूज किया जाता है विरेचन के लिए, बहुत जरूरी बात है चतुरंगुल। तो 12 वर्ष तक के बालकों में। तिलवक, लोध्र, बृहत्पत्र और त्रिटक। लोध्र, बृहत्पत्र और त्रिटक इसके पर्याय हैं। सुधा, ये तीक्ष्ण विरेचना नाम। तीक्ष्ण विरेचना नाम, दो भेद हैं। बहुकंटक, अल्पकंटक, श्रेष्ठ है बहुकंटक वाला।
जो स्नूही, जिसका आपको शीर लेना है चिकित्सीय कर्मों में, तो वो कह रहे हैं 2 से 3 वर्ष पुराना हो, और कब इकट्ठा करना है? शिशिर ऋतु के अंत में, शिशिरांत। पर्याय में स्नुक, गुड़ा, नंदा, सुधा, निस्त्रिंश पत्रक, ये पर्याय याद रखोगे, निस्त्रिंश पत्रक, ये वाला याद रखना है। नेक्स्ट देखें, सप्तला, चर्मसः बहुफेन रसा, चर्मसः बहुफेन रसा, देख लेंगे इसको भी, एक नजर डाल ही लेंगे अच्छे से। चर्मसः बहुफेन रसा, सप्तला। शंखिनी, तिक्तला, यव तिक्ता, अक्षिपिड़का, सवाल नहीं आते, अक्षिपिड़का चाहो तो देख सकते हैं। मैं इस तरह याद रखता था कि शंख, जो लोग देखा होगा आपने, शंख जैसे पूजा में पंडित जी वगैरह भी बजाते हैं, तो एकदम से उनकी आंखों के ऊपर कितना स्ट्रेन आ जाता है, तो आंखों में पीड़ा हो जाती है, तो मैं उस तरह याद रखता था इसको, शंखिनी अक्षिपिड़का, तो याद रह जाता है। आगे देखें, दंती, तो भाव प्रकाश, दंती को कहते हैं कि ये लघु दंती होती है, जो दंती है ये लघु दंती है। पर्याय में इसके उदुम्बर पर्णी, निकुंभ, मुकुलक, कोई खास नहीं। नेक्स्ट देखो, द्रवंती, तो भाव प्रकाश, द्रवंती को बृहद दंती कहते हैं, तो दंती जो है ये है लघु दंती, और द्रवंती जो है ये है बृहद दंती, ऐसे याद रखना, जो बड़ा नाम है वो बृहद दंती है। ठीक, आगे देखिए, इसके पर्याय द्रवंती, चित्रा, न्यग्रोधरी, मूषिका है, अगेन खास नहीं है। आगे चलता है, दंती कल्कम समगुणम, यानी दंती कल्क बराबर मात्रा गुण के साथ, तो क्या करता है? कामला हरम उत्तमम, कामला हरम उत्तमम। वमन युग कुल कितने बताए गए हैं? 355, विरेचन के 245, इनको जोड़ लेते हैं तो हो जाते हैं 600, इनकी बात भी हो चुकी होगी, 600। अल्पस्य अपि महत् अर्थत्वम, प्रभुतस्य अल्पकर्मताम, कुर्यात संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति भी। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम द्रव्य बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, लेकिन हमें उतने गुण नहीं मिलते जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं, और कई बार द्रव्यों को बहुत कम मात्रा में लेते हैं और फिर भी उनके गुण बहुत अधिक मिलते हैं। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि द्रव्यों का संस्कार आपने किन किन चीजों के साथ किया है, यानी सिद्ध उनको किन किन चीजों के साथ किया है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको याद रख लेना कि किसका रेफरेंस है। तो चरक संहिता में आया है, चैप्टर नंबर 12 का श्लोक नंबर 48 है, लिखना चाहो तो 48 नंबर श्लोक है, 48। ठीक है, आगे देखेंगे, अपक्वम वमनम दोषम पच्यमानम विरेचनम, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अपक्व में वमन और पच्यमान में विरेचन। विरेचन देने पर भी विरेचन ना हो, या विरेचक कोश से वमन हो जाए, तब क्या करोगे? सीधी सी बात है, जिस काम के लिए आपने मेडिसिन यूज की थी वो काम नहीं हुआ, तो अब क्या करना है? तो पुनः उसको मेडिसिन देनी है। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पे भी है। अपरिज्ञात कोष्ठ में, तो कह रहे हैं कैसी औषध देनी है? पाइए तो औषधम मृदु, तो मृदु औषध देनी है, याद रखना, यहाँ औषध की बात चल रही है। मनीषा, अविज्ञात कोष्ठ में अगर स्नेह की बात करें तो क्या मात्रा है? हरीश सर, जो 2 याम से कम में पच जाए, हरीश ठीक से है भी ना। जो कम तो मात्रा हो। ठीक है बेटा, है ना, तो ह्रस्व सी मात्रा देनी है, तो ह्रस्व से भी कम मात्रा देनी है। यहाँ पर औषध की बात कर रहे हैं कि आपको पता नहीं है व्यक्ति का, तो उसको मृदु औषध दो। दुर्बलोपि महादोषो वृच्यो बहुशो अल्पशा, कह रहे हैं कि व्यक्ति दुर्बल हो लेकिन दोष बहुत ज्यादा बढ़े हैं उसके शरीर के अंदर, तो अब आप तीक्ष्ण विरेचन तो करा नहीं सकते एक बार में ठीक कर लो, तो कह रहे हैं विरेचन दो उसको कई बार, लेकिन कम कम मात्रा में। ठीक है, वही चीज लिखी है, दुर्बल पुरुष और महादोष है, तो क्या करना है? तो वृच्यो बहुशो अल्पशा। विबद्धे अल्पे चिराद दोषे श्रवत्ते उष्णम पिबेत जलम, कह रहे हैं बंधे हुए दोष हो, ठीक है, और निकले ना, वो कम मात्रा में आते हो, तो वहां क्या करना चाहिए? उष्ण जल पी के उनका श्रवण कराना चाहिए। रूक्ष वाति कोष्ठ व्यायाम अभ्यासी दीप्ताग्नि पुरुषों में बस्ती के बाद विरेचन कराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मतलब वही है कि वात बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है कोष्ठ के अंदर, तो आप क्या करोगे? पहले बस्ती दोगे, उस वात का शमन करोगे, उसके बाद विरेचन दोगे, ये बात कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? सब कॉन्सेप्चुअल चल रहा है, रटने की कोई चीज नहीं आई है। श्लोक लिखा है संशोधन की श्रेष्ठता के लिए, और कह रहे हैं कि विभ्रंशो विश्वद्यस्य सम्यक योगो यथामृतम, कि अगर ठीक से ना यूज किया जाए संशोधन को तो विष के समान है, अगर सम्यक प्रयोग किया जाए तो अमृत के समान है। अगेन चरक कल्प 12, 85 नंबर श्लोक है। कल्प स्थान में बताए गए मान मध्यम कोष व्यय और बल वालों के लिए है। अच्छा, एक बात समझ लोगे,
देखो आप में से किसी का एग्जाम होगा, क्योंकि ये बैच जो है वो एआईए पीजीटी वाले लोग ही पढ़ रहे हैं, है ना। किसी का एग्जाम है जैसे, तो आप ये नहीं सोचोगे कि इसी बैच में कंप्लीट करूंगा या करूंगी, है ना। कि आपको तो पता है कि एग्जाम कब है आपका। तो अगर आपका कोई पार्ट छूटा हुआ हो तो मैं बता देता हूँ कि अगले बैच में क्या चल रहा है, तो अपना वो कवर कर लेना है ना। ऐसा नहीं कि छोड़ के बैठे हो आराम से कि अरे हो जाएगा तब होगा। अभी आप उस सिचुएशन में हो कि आपको तो कवर कर लेना चाहिए जल्दी जल्दी। वो बात की बात है, इसमें भी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कवर कर लेना, है ना। ऐसा नहीं कि रह गए बैठे हुए इंतजार करते करते, तो वो चीज मत कर लेना। जिनको एग्जाम देना है, जिनका नहीं है उन्हें कोई बात नहीं, पूरा साल है, फिर तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है कल्प स्थान में बताया गया मान मध्यम कोष्ठ व्यय बल वाले के लिए बताया गया है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम उसको कंसिडर कर रहे हैं किसी व्यक्ति को कि 100 किलो का व्यक्ति है ना, या फिर हम 20 किलो के व्यक्ति के लिए मेडिसिन बता रहे हैं। तो हर चीज में एक एवरेज इंडिविजुअल के लिए है कि 60-70 किलो वजन वाला आदमी जिसकी हाइट कुछ 5 फीट 8 इंच 9 इंच के आसपास हाइट हो मान लो, है ना। तो एक एवरेज जो व्यक्ति होता है। चरक मागध मान फॉलो करता है और यही श्रेष्ठ माना जाता है। सुश्रुत कालिंग मान फॉलो करता है। द्रव द्रव्य व सद्य उद्धृत औषधियां द्विगुण मात्रा में लेनी चाहिए। आपको पता है कि अगर तरस या लिक्विड मतलब आद्र औषधियां हैं, माफ करें, तो उनको 2 गुना लेना है। लेकिन कुछ द्रव्यों में ये रूल लागू नहीं होता, तो वो भी देखा था आपने, क्या था। अशुकुकु अशुकुकु प्रश्न। ठीक है बेटा, तो अश्व अश- कुकु प्रस करके हमने याद किया था कि वो द्रव्य अगर गीले भी हों तब भी उनको डबल नहीं लेते हैं। अष्टांग हृदय ने लिखा कषाय कल्पना का उल्लेख ना हो तो वहां कल्क का ग्रहण करना चाहिए। अंशुल पात्र का उल्लेख ना हो तो क्या पात्र लेना चाहिए। ता- तांबे का। मिट्टी का पात्र बोलो। मिट्टी। मिट्टी का पात्र लेने की बात आई है। ठीक है, आगे देखिए, कल्प स्थान को दिव्य स्थान भी कहते हैं। अच्छा, दिव्य सिद्धि किस स्थान का नाम है। सिद्धि स्थान। सिद्धि सिद्धि स्थान का, स्थान। है ना, नाम में सिद्धि लग गया, बताया था आपसे मैंने। दिव्य स्थान तो यहाँ का है और दिव्य सिद्धि कल्प स्थान का है, तो याद रखना कल्प स्थान को दिव्य स्थान कहते हैं। और आ जाओगे आगे। तो कल्प स्थान बेटा ज्यादा कुछ है नहीं, द्रव्यों के नाम लिखे हैं, उनके योग वगैरह लिखे हुए हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए जो जरूरी है। बाकी चीजें हम लोगों ने पंचकर्म के नोट्स के साथ या टुकड़ों में जगह जगह हम पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट आ जाओगे सिद्धि स्थान, है ना। लास्ट पार्ट है कहने का मतलब ये। तो चरक सुश्रुत उन्होंने पूर्व कर्म के अंदर स्नेहन स्वेदन को रखा, डलन ने पाचन भी ऐड कर दिया, याद है आपको। स्नेहन का लाभ क्या होता है। अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम। ठीक है, वायु को हरने वाली है, शरीर को मृदु करने वाली, और मल कहीं रुक गए हैं अगर उनका संग हो गया है तो उसको निकालने वाला है स्नेहन। ठीक है, लीन दोष द्रव हो जाते हैं इससे, शरीर में जो दोष है वो द्रव होके मतलब बाहर निकलते हैं। अगर श्लेष्मा अधिक हो तो सुखपूर्वक वमन, और श्लेष्मा मंद हो तो सुखपूर्वक विरेचन की कंडीशन है, याद रखना। इसी के ऊपर ये नहीं कि बिल्कुल डाई हार्ड फैन बन जाओगे, ये बात कह दी तो इसी को मान लोगे। ऑप्शन देख लेना, अगर वहां ये वाली बात है कि पित्त अधिक होगा तो विरेचन अच्छा होगा, तो वो भी ठीक है। या पित्त के लिए विरेचन कराना चाहिए, तो वो वाली बात भी ठीक है। ठीक, यहाँ सिर्फ श्लेष्मा के रेफरेंस में बात चल रही है कि श्लेष्मा अधिक है तो वमन हो जाएगा, अगर कम है तो विरेचन हो जाएगा आसानी से, फिर आप दोगे मेडिसिन, तो उस तरह से बात की है। पेय आदि संसर्जन क्रम, तो हीन मध्य और प्रधान शुद्धि के अंदर पेय विलेपी अकृत कृतयूष अकृत कृत मांस का सेवन कराते हैं। आपको सबके औषध काल पता है। प्रियंका, अन्न काल कितने हैं प्रधान शुद्धि वाले के अंदर। प्रियंका बेटा, प्रधान शुद्धि में कितने अन्न काल हैं। याद नहीं आ रहा। याद नहीं करना बेटा, उसको समझने की बात थी, समझाया नहीं था। चलो आज बताओ, आज किसी को विरेचन कराया वमन कराया तो कब से शुरू होगा उसकी जो ये कल्पना है संसर्जन क्रम वाले, कब दोगे पेय उसको। इसीलिए कंफ्यूजन है बेटा, कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर हो कि आज सुबह दिया है उसको वमन या विरेचन, तो आज शाम से शाम देंगे से। ना फिर हाँ तो। बेटा, आज शाम से शुरू होगा। तो अब मैंने आपको बता दिया कि प्रधान शुद्धि में 7 दिन लगने वाले हैं, मध्यम शुद्धि में 5, और हीन शुद्धि के अंदर टोटल 3 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, और ये पता है कि हीन शुद्धि के अंदर सब चीज एक एक बार देंगे, मध्यम शुद्धि में 2-2 बार, प्रधान शुद्धि में 3-3 बार, तो खुद निकाल लो। 4 चीजें हैं, अगर हीन शुद्धि की बात है तो 1x4, मध्यम शुद्धि की 2x4, प्रधान शुद्धि की तो 3x4। तो क्या आंसर होगा प्रियंका प्रधान शुद्धि में। प्रियंका बेटा, समझ नहीं आया तो बताओ मुझे, क्योंकि समझ में ही नहीं आया तो फिर तो बेकार ही है, फिर कैसे काम चलेगा, फिर बताना पड़ेगा पहले मुझे। नहीं समझ आया अभी भी। नहीं सर।
बेटा ऐसा है देखो कि एक बार हर चीज एक बार दी जाएगी, चार चीजें हैं, चारों चीजें एक बार दी जाएंगी अगर हीन शुद्धि की हम बात करें, हीन शुद्धि वाले व्यक्ति के अंदर। तो जैसे आज शाम से हमने शुरू किया, तो आज शाम को दी पेया, कल सुबह दी विलेपी, कल शाम दिया कृत अकृत यूष, यूं कह लो कि कृत यूष, और परसों सुबह दिया उसको कृत अकृत मांसरस या फिर कृत मांसरस। समझ गया ना? तो सर चार अंक। 12। हाँ बेटा 12 होंगे। ठीक है, प्रधान शुद्धि में 12 होंगे, है ना, क्योंकि उसको क्या करना है, हर चीज तीन बार देनी है। तीन बार पेया दोगे, तीन बार फिर विलेपी दोगे, एक बार उसको अकृत यूज दोगे, दो बार कृत यूज दोगे। ठीक है, फिर एक बार अकृत मांस रस दोगे, दो बार कृत मांस रस दोगे, तो टोटल 12 अंक काल हो जाएंगे। क्लियर है? देखो चलो आगे। तो ये सब आपको मतलब पढ़ा चुका हूं मैं। इसके बाद कह रहे हैं कि क्रमशः एक दो तीन अंकाल इनका सेवन कराना है, तो वो सब लिखा ही है। ऐसा प्रयोग अग्नि और प्राणों की वृद्धि के लिए होता है। अग्नि और प्राण इनकी वृद्धि कराने के लिए। वमन में दोष कैसे बाहर आता है? कफ पित्त अनिल याद है, मैं रुकूंगा नहीं ज्यादा चीजों पे जो बात डिस्कस हो चुकी है। ठीक। सम्यक वमन से हृत पार्श्व मूर्धेंद्रिय मार्ग शुद्ध हो, लघुत्व अपेचा, ये लक्षण शरीर के अंदर आता है क्या? हृत पार्श्व मूर्धा इंद्रियां, मार्ग, मार्ग यानी स्रोतस कह लो, कि इन सबकी शुद्धि हो जाती है और शरीर में लघुता आ जाती है। तो आइडेंटिफाई कर लेना एटलीस्ट, ये रख के पूछ लेता है कि किसका गुण है ये। हृत पार्श्व मूर्धेंद्रिय मार्ग शुद्ध हो। ठीक है, कि वमन का विरेचन का तो आपको पता होना चाहिए। अगर हीन योग हुआ है, वमन प्रॉपर नहीं हुआ, तो स्पोर्ट कोट कंडू, स्किन डिसऑर्डर्स बात हुई थी पहले भी हमारी। ठीक है, तो स्किन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, स्पोर्ट कोट कंडू, प्लस जो सम्यक वमन से हो रहा था हृत पार्श्व मूर्धेंद्रिय मार्ग शुद्ध हो, यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही है। तो हृत खा अविशुद्धि और गुरु गात्रता। ठीक है, हृदय में श्रोत्सव में अविशुद्धि है और शरीर गुरु है लघु की जगह। अगर अतियोग होगा तो देख लो, अधिक वमन हुआ शरीर से, पानी की कह लो कमी हो गई बॉडी के अंदर, तो तृष्णा, मोह, मूर्छा और वायु का कोप हो जाना, तो अति योग। नेक्स्ट आता है सम्यक विरेचन। तो सम्यक विरेचन में क्या होगा? श्रोतो विशुद्धि। शिवांग कुछ कह रहे हो बेटा? हाँ सर, वो कैसी रक्त चंद्रिकाएं दिखती है ना अति योग। अच्छा, अति योग में, हाँ करेक्ट है। एक वो भी आपको बताया है कि अति योग के अंदर रक्त चंद्रिकाएं दिखाई देती हैं, तो वो भी याद रखना। बाकी सम्यक विरेचन में कह रहे हैं श्रोतो विशुद्धि, इंद्रिय संप्रसाद, क्रमशः वही विट पित्त का फनित इनका बाहर आना। तो यहाँ कुछ खास नहीं है जो पूछेगा, पूछता वही है वमन वाला। हृत खा आप विशुद्धि या फिर विशुद्धि, दोनों बातें याद रखना। ठीक। इस अध्याय में कुल 12 प्रश्न किए गए हैं, चाहो तो याद रख सकते हो, कोई जरूरी बात नहीं, छोड़ो आगे देखिए। विरेचन का अयोग। तो प्रतिशय, तंद्रा, छर्दी और आरुचि। प्रतिशय स्पेशली याद रखोगे। विरेचन का योग हुआ है, विरेचन ठीक से नहीं हुआ तो उसमें प्रतिशय हो जा रहा है। ठीक है, अरुचि भी हो रही है, इसको भी देख सकता है। और विरेचन का अतियोग हुआ तो तमः प्रवेश, उन्माद और हिक्का। उन्माद चाहो तो याद रख सकते हो, तमः प्रवेश, उन्माद और हिक्का, विरेचन का अतियोग। नेक्स्ट बस्तियां लिखी हैं कफज, पित्तज और वातज रोगों के अंदर। नंबर देख के अगर समझ पा रहे हो तो कफज रोगों में लिखी है 1 और 3 बस्ते, पित्तज में 5 और 7, और वातज में 9 और 11। तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है बुक में आपके, लेकिन समझ में आता है कि ये अनुवासन बस्ती की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि कफज रोगों में सबसे कम दे रहे हैं, अदरवाइज यहाँ ज्यादा दे रहे होते। ठीक है ना? तो अनुवासन बस्तियां कफज रोगों में 1 3, पैत्तिक में 5 7 और वातिक में 9 11। इजी है, नंबर बढ़ाते चले जाओ, ओड नंबर हैं सारे। तो कफ के अंदर 1 और 3, पित्त के अंदर 5 और 7, वात के अंदर 9 और 11। तो कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, इजी है बात। नेक्स्ट मेरू बस्ती की बात कर रहे हैं, क्या गुण होते हैं उसके। तो वै स्थाप्यता, सर्वार्थकारी, शिशु वृद्ध यूनाम, नृत्य सर्वगदापहा, सर्वान विकारान शमीय निरु। याद रखना, एक तो व्यय स्थापित करने का काम करती है, सर्वार्थकारी यानी सारे कामों को करने वाली है। जरूरी बात है, शिशुओं और वृद्धों के लिए, दोनों के लिए अच्छे हैं। ठीक है, शिशुओं और वृद्धों के लिए निरुपस्ती है, ये बहुत जरूरी। नृत्य यानी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सर्व गदापहा सभी रोगों को दूर करने वाले, सर्वान विकारान शमीय निरूप सभी विकारों को हरती है निरुपस्ती। तेल की महत्ता बता रहे हैं कि बस्तियों में तेल जो यूज करते हैं, तो ना तेल दानात परम अस्ति किंचित द्रव्यम विशेषण समीरणार्थ, कि विशेष रूप से अगर हम वायु विकारों की बात करें तो उनमें तेल से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। ठीक है, और बस्ती का पर्पज यही होता है
कि वात के लिए हम लोग देते हैं मेनली, तो कह रहे हैं इसलिए तेल श्रेष्ठ है। आचार्य पाराशर, इन्होंने गुद को शरीर का मूल कहा है। पाराशर गुद को शरीर का मूल कहा। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है ये भी एक बार एग्जाम में। तो पाराशर ने गुद को शरीर का मूल कहा है। बस्ती चिकित्सा अर्ध कही गई, है ना, कि सिर्फ बस्ती चिकित्सा कर ली तो आधे रोग दूर कर दिए। कहाँ? चरक सिद्धि 1/40। इतना छोड़ो, एटलीस्ट इतना याद रखा करो कि हाँ चरक संहिता में आया है तो काफी है। तो बस्ती को चिकित्सा अर्थ कहा गया। विकर्तिका, तो निरु का अयोग और अनुवासन का अतियोग है। तो निरु बस्ती का अयोग हुआ हो, ठीक से ना विधि गई हो, और अनुवासन बस्ती का अतियोग हो गया हो, तो दोनों में ये विकृति का आपको लक्षण मिल जाएगा। मतलब बता चुका हूँ, गुदा प्रदेश में कैंची से काटने के समान पीड़ा होना, तो उसको मेनली विकृति का। नेक्स्ट है अनुवासन बस्ती। तो 3 याम तक शरीर में रुकने पर, मतलब सामान्य बात है इतना रुकना इसका। अनुवासन बस्ती 3 याम, अगर 9 घंटे तक शरीर में रुक जाए तो वो नॉर्मल बात है। और देखें, वैसे कब तक हमने पढ़ा है, इसके अलावा एक दिन भी पढ़ा है किसके अनुसार? सुश्रुता शारंगधर ठीक है, और तो एक, बागभट भी। ठीक है सारे आचार्य तो अर्घ आरती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन भी रुक जाए तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तो आपसे सवाल जब पूछा जाता है ना, तो अक्सर अहोरात्र वाला पूछता है, ये नहीं पूछता 9 घंटे वाला, अहोरात्र वाला पूछता है, तो याद रखेंगे। तो अनुवासन बस्ती 3 याम यानी 9 घंटे भी शरीर में रुकने पर सामान्य है। शिरोवरेचन, उत्तम दोष होने पर कह रहे हैं 3 बार देना है, मध्यम दोष होने पर 2 बार, और हीन दोष होने पर 1 बार देना है शिरोवरेचन को। बस्ती आदि के पश्चात द्विगुण समय तक परिहार काल होता है। ठीक है, तो जितना समय लगा बस्ती लेने में, उसके 2 गुने समय तक परिहार काल यानी पथ्य का पालन करना है। और श्लोक लिखा है, सर्वम च रोग प्रशमाय कर्महीन अतिमात्रम विपरीत कालम मिथ्योपचाराच ना तम विकारम शांति नये पथ्यम अभी प्रयुक्तम। तो कह रहे हैं सभी रोगों के शमनार्थ आप जो एक कर्म कराते हो, अगर ये हीन किया जाए, अति किया जाए, या फिर विपरीत कर दिया जाए, या मिथ्योपचार किया जाए, तो विकार की शांति नहीं मिलती है। इसी तरह कि पथ्य का पालन नहीं करोगे तब भी विकार की शांति नहीं होगी। देख लेना। नेक्स्ट आ जाएंगे सिद्धि 2। तो इस चैप्टर के अंदर बताए हुए हैं कि कौन से रोग के कौन योग्य होते हैं, कौन अयोग्य होता है। जो हिट क्वेश्चन है 2-4 वो मैं आपको पूछ ले रहा हूँ, आपको याद भी होंगे शायद। जैसे अगर मैं पूछूं कि मूत्राघात में वमन कराना चाहिए, विरेचन कराना चाहिए? विवेच। विरेचन। विरेचन। ठीक है ना, मूत्र विरेचन में आगे आपको बताया था मैंने, इस तरह की बात करते हैं हम लोग, विरेचन, वमन की नहीं करते। पांडु रोग में वमन कराना है नहीं कराना है? नहीं। चक्रपाणी के अनुसार बोलो बस। मना किया बेटा। ठीक है, हृदय रोगों में चलो बताओ, वमन कराना है नहीं कराना है चरक के अकॉर्डिंग? के अकॉर्डिंग तो नहीं कराना है, लेकिन सुश्रुत के अकॉर्डिंग कराने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये कुछ 2-4 चीजें हैं जिन पे सवाल आते हैं। और जैसे अर्श के ऊपर आ जाता है, अर्श भगंदर की, उनमें बस्ती जैसे मना है, अगर देखोगे तो आप, तो देख लेते हैं चलो एक बार जल्दी से। तो वमन के अयोग्य कौन कौन है, तो लिखा ही है सामने कि हृदय रोग वमन के अयोग्य है, लेकिन सुश्रुत ने वमन करवाया है। मूत्राघात है, ये भी जरूरी है कि यहाँ पे नहीं कराना है वमन आपको, अगर कराओगे तो शूल होगा। तिमिर में नहीं कराते, अदरवाइज तिमिर की वृद्धि होती है। ठीक है, योग्य देख लेंगे किसको कराना है वमन। स्पेशली जो मैंने मार्क कर दिए इनको ध्यान से देख लेना, तो बाकी पढ़ लेंगे। तो पीनस, कुष्ठ, नवज्वर, श्लीपद, अल्सक, विसूचिका, उन्माद, अपस्मार, अतिसार। अतिसार देख सकते हो, वमन बता रखा है, समझ में आ रहा है ना, कि दोषों का वेग नीचे की तरफ है प्रवृत्त, अपान वायु अधिक काम कर रही है, तो उसका उदान भाव चाहते हैं हम कि ऊपर की ओर प्रवृत्त हो, थोड़ा सा वेग कम हो जितना चल रहा है। तो अतिसार में बताया गया है कराने के लिए। दुष्ट स्तन्य, ठीक है, स्तन्य विकारों के अंदर वहां भी कहा गया है। तो ये सब योग्य कंडीशन है, स्पेशली नवजोर याद कर लेना। नवजोर और जो आम की कंडीशन होती है अल्सर विसूचिका इत्यादि, वहां भी। विरेचन के योग्य कुष्ठ, ज्वर, भगंदर, हृदय रोग, वातरक, तो इसको पूछता भी नहीं है। नवज्वर और शोक, नवज्वर और शोक सॉरी, इनमें श्रोवरेचन नहीं कराते। इनमें श्रोवरेचन कराने से क्या होता है, तिमिर हो जाता है और ज्वर की वृद्धि हो जाती है। बहुत जरूरी है ये, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको।
कि मध्य नव, में भी सर, जो मध्य। हाँ बेटा, ठीक है, तो नवज्वर और शोक के अंदर श्रोवरेचन नहीं कराना, स्पेशली याद रखना। तो तिमिर और ज्वर की वृद्धि, गर्भिणी में भी नहीं कराना है। वहां बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, वही कान कुड़ी पक्षत पीठ सर भी बालक हो जाता है। नूतन प्रतिशय, स्पेशली याद रखना, नूतन प्रतिशय, इसको रिलेट नहीं कर पाओगे, याद भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, श्रोतो व्यापद होते हैं, श्रोत्सों के रोग हो जाता है नूतन प्रतिशय में विरेचन कराने से। अनरत और दुर्दिन, ठीक है, यानी सही समय नहीं है कराने का, तो वहां पर पूतिनस से शिरोरोग, ये भी जरूरी है, पूतिनस से और शिरोरोग। अनरत और दुर्दिन में पूतिनस से और शिरोरोग। तो नवज्वर शोक, तिमिर और ज्वर की वृद्धि, गर्भिणी, कांड कुड़ी पक्षत पीठ सर्पी बालक, नूतन प्रतिशय, तो श्रोतो व्यापद, नूतन प्रतिशय श्रोतो व्यापद, आंद्रत और दुर्दिन में पूतिनस से और शिरोरोग, पूतिनस से और शिरोरोग। ठीक है, आगे देखते हैं। नस्य प्रयोग प्राय प्रावृट शरद और बसंत में कराते हैं, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो नस्य का प्रयोग सामान्य ऋतु में प्रावृट शरद और बसंत में कराते हैं। ग्रीष्म में कराना है अगर तो पूर्वाहन में, शीत में मध्याह्न में, वर्षा में दुर्दिन ना हो। नेक्स्ट आ जाओ, सिद्धि 3 की कुछ बातें लिखी हैं कि वमन और विरेचन से पूर्व 9 परीक्षा विधियां हैं। देखो होता क्या है, कई जगह परीक्षा आती है कि कितनी परीक्षाएं करनी चाहिए। तो यहाँ पर वमन विरेचन से पहले 9 परीक्षा विधि बता रखी है। ये क्वेश्चन अब आते नहीं है ऐसे, लेकिन आ चुके हैं पहले, आपकी गाइड्स वगैरह मिल जाएंगे, तो चाहो तो नंबर याद कर लेना। श्लोक नंबर 6 है बेटा, इसमें देखोगे शुरू में दिया हुआ है कि दोष औषध देश काल साथ में अग्नि सत्व व्यय और बल, इन 9 चीजों की परीक्षा करनी है। ठीक है, कि इनको परीक्षा करके प्रवृत्त हो गया वमन विरेचन में तो सिद्धि मिलेगी। तो याद रखना क्या है कि वमन विरेचन से पूर्व 9 परीक्षा विधियां बताई गई हैं। बस्ती किसकी लेनी है, जो बस्ती देते हैं उसमें बस्ती पुटक जो होता है वो किसका होता है। तो वृद्ध गाय भैंस आदि का बना हो, एक जनरल स्टेटमेंट दिया है, उससे नहीं रिलेट करोगे जो वहां आपको पढ़ाया था, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग। ये जनरल स्टेटमेंट है कि वृद्ध गाय भैंस आदि की। ठीक है, और सुश्रुत ने लिखा कि बंध्या पशु की बस्ती इस्तेमाल करता है, बंध्या पशु की, और चरक ने वृद्ध जानवरों की। नेक्स्ट देखिए, बस्ती अति पीड़न से क्या होता है। पहले तो मुझे ये बता दो शेफा अली, बस्ती द्रव्य देने में कितना समय लगता है, कितनी मात्रा। एक मिनट। नहीं बेटा, मात्रा, मात्रा पूछ रहा हूँ मैं स्पेशली, समय कितनी मात्रा, एक मुहूर्त नहीं, मात्रा में बताया गया टाइम। और कोई बोलो चलो। 30। 30 30 मात्रा, मात्रा देनी है। ठीक है ना, 30 30 मात्रा मात्रा का समय लगता है प्रवेश। बस्ती द्रव्य चढ़ाने में। ठीक है, देखिए, तो कह रहे हैं कि बस्ती का अति पीड़न से क्या होता है कि किसने ज्यादा उसको दबा दिया, तो वो इतने प्रेशर के साथ द्रव्य निकल जाएंगे, कह रहे हैं कि औषध द्रव्य कंठ तक आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है रूक्ष और अल्प लवण अगर उसके अंदर मिला हो तो बस्ती का अयोग हो सकता है, क्योंकि स्नेह तभी आगे बढ़ेगा जब लवण उसके अंदर होगा, है ना, और स्नेह प्रॉपर होगा। अगर लवण अधिक डाल दोगे तो दाह और अतिसार, ये तीनों पॉइंट बहुत जरूरी हैं, तीनों पे सवाल आए हुए हैं कि बस्ती अतिपीड़न कर दिया तो औषध द्रव्य कंठ तक पहुंच जाएंगे। रूक्ष है, लवण नहीं है प्रॉपर उसके अंदर, तो अयोग होगा बस्ती का। दाह और अतिसार होगा अगर अधिक लवण डाल दिया तो, दाह और अतिसार अधिक लवण डालने से। पीछे स्नेह बस्ती की बात की थी, तो कफज विकारों में 1 3 थी, फिर 5 7, फिर 9 11, है ना। अब बात करें निरहु बस्ती की, तो निरहु बस्ती देख लो कफज विकारों में ज्यादा होंगी, तो 1 2 3, वातिक विकारों में 1, पैतिक में 2, कफज में 3। कैसी देंगे वो समझ में आ रहा होगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो वात विकारों में स्निग्ध और उष्ण देते हैं, पैतिक विकारों में स्वादु शीत साथ दुग्ध, दुग्ध के साथ। कफज विकारों में कटु उष्ण, ठीक है, और गोमूत्र के साथ, कटु और उष्ण द्रव्यों से और गोमूत्र के साथ कफज विकारों के अंदर। अनुवासन बस्ती, तो देखोगे कफज विकारों में कह रहे हैं कि यूज का प्रयोग करना चाहिए, पैतिक में दुग्ध का प्रयोग, और वात में मांस रस का प्रयोग। और जो द्रव्य लेने हैं जिनसे तेल सिद्ध करना है वो किनसे करना है बस्ती देने के लिए, तो कफज में मदन फल सिद्ध तेल, पैतिक में जीवनीय गण के द्रव्य जो है उनसे सिद्ध किया हुआ तेल, मतलब वो ये स्नेह,
और वातिक विकारों में बिल्व से करना है तेल। तो कफज विकारों में मतलब यूज पथ्य है, पैत्तिक में दुग्ध और वातिक में मांस। एक तो ये बात याद रखोगे। दूसरा जो बस्ती देनी है, कफज में मदन फल, आपको पता है। पैत्तिक में जीवनी गण के द्रव्य हैं, उनसे सिद्ध किया हुआ तेल। और वाह से वात, वाह से बिल्व, तो बिल्व तेल याद रखना है। स्नेह बस्ती यानी अनुवासन बस्ती के व्यापक कॉम्प्लिकेशंस कितने हैं? तो 6 कॉम्प्लिकेशन है। और नीचे लिखा है निरूह बस्ती के कितने कॉम्प्लिकेशन है? 12 है। तो स्नेह बस्ती के कॉम्प्लिकेशन तो क्या क्या हो सकते हैं? तो वो लिखे हैं कि वात दोष की वजह से, पित्त से, कफ से। ठीक है, किसने अधिक मात्रा में अन्न खा लिया हो। आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि अनुवासन बस्ती देते समय क्या सावधानी रखनी है, बोलो। कब देते हैं? आर्द्र थोड़ा सा। पानी। आर्द्र खाना पानी। खाने के। ठीक है ना। तो आर्द्र पानी और पादहीन, इस तरह हमने शब्द देखे थे, है ना, कि शाम के समय देनी, ये भी देखा था। तो याद रखोगे लेकिन किसी ने सोचो अधिक मात्रा में खाना खा लिया तो मना किया गया है, पादहीन खाने को कहा गया है। ठीक है, या फिर पुरीश से आवृत हो जाए जो बस्ती है, या फिर अभुक्ते, किसी ने ले ली बिना भोजन किए ही बस्ती। तो ये कंडीशंस है कुछ, जिनसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इनसे क्या क्या चीजें होती हैं वो सब आगे लिखी हैं, देखते हैं वन बाय वन। कह रहे हैं अभुक्त स्नेह बस्ती, भोजन नहीं खिलाया, स्नेह बस्ती दे दी, तो वो कंठ से आकर ऊर्ध्व छिद्रों से बाहर आ जाएगी। तो वही चीज हो रही है जो अति पीड़न से हो रही थी। ठीक है, उसमें तो कारण ये था कि मान लो अधिक दबा दिया आपने और द्रव्य है भी सामने, लेकिन वो प्रेशर की वजह से इतना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि हट जाए, है ना, बस्ती द्रव्य मुक्त तक पहुंच जाए, कंठ तक पहुंच जाए। यहाँ पे कारण क्या है कि कुछ खाया हुआ नहीं है, तो भले ही नॉर्मल आप बस्ती दे रहे हो उसके बाद भी ऐसा हो सकता है। तो कंठ से आकर ऊर्ध्व छिद्रों से बाहर आ जाती है। यदि ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाए, तो छोड़ना नहीं है फिर उसको, कि तुमने हमारे बस्ती द्रव्यों का नुकसान कर दिया, तो कंठ से उसका, हाथ से उसका कंठ जो है दबा देना, तो बहुत लॉस किया तुमने। ठीक है ना। तो ये इसलिए दबा देना है कि दोबारा से वेग जो है, मतलब उनका ये है कि वो रुक जाए, बाहर ना निकले। ठीक है, बस्ती तरफ है। और ध्यान रख लेना, सांस लेने का टाइम दे देना उसको, कहीं प्राण पखेरु उड़ा दो उसके। आगे देखो, कह रहे 3-3 दिन पर अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको जो बुकिश लैंग्वेज है वो क्या कहती है कि एक एक दिन पे, कि रोज कराना चाहिए मतलब, लेकिन देखो खुद ही व्यवहारिक पक्ष भी दे रहे हैं कि 3-3 दिन पे अनुवासन वस्ती यूज करनी है, रोजाना नहीं। तो आंसर पूछेगा तो यही लगाओगे आप। मात्रा बस्ती सर्वकालम नृत्य, तो मात्रा बस्ती सेम जैसे निरू बस्ती है, तो उसका भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसका भी नहीं है कुछ, तो सर्वदा हितकर है। चूर्ण बस्ती का प्रथम उल्लेख चक्रपाणी ने किया, तो चा से चूर्ण और चा से चक्रपाणी। और रक्त बस्ती का प्रथम उल्लेख चरक ने किया, लेकिन उल्लेख सब में आया है, चाहे चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे वाग्भट हो, तीनों में। बस मनीषा 1 मिनट की ओर है, फिर ब्रेक है इसके बाद। आगे देखो, सिद्धि 5। तो बस्ती नेत्र दोष लिखे हैं, ये मैंने आपको याद करने को दिए थे। चलो मनीषा से पूछ लेते हैं। मनीषा, याद है सारे? हाँ जी सर। 1 मिनट रुको।